तो चलिए आज बात करते हैं इतिहास की सबसे अविश्वसनीय कहानियों में से एक की। ये कहानी है सर्वाइवल की, लीडरशिप की और हिम्मत की। ये कहानी है सर अर्नेस्ट शैकल्टन और उनके एंड्योरेंस एक्सपेडिशन की। यकीन मानिए, ये एक ऐसी दास्तां है जो सच में सांसें थाम देती है। जरा सोचिए, साल है 1916, तारीख 20 मई, जगह दुनिया का लगभग आखिरी कोना, साउथ जॉर्जिया आइलैंड। यहाँ एक सुनसान व्हेल पकड़ने का स्टेशन है और बस कुछ ही देर में यहाँ कुछ ऐसा होने वाला है जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो जाएगा। तो सवाल ये है कि जो लोग 532 दिनों से मुर्दा मान लिए गए हों, वो अचानक एक बर्फीले तूफान से जिंदा कैसे निकल सकते हैं? एकदम से बर्फ के बवंडर से 3 लोग बाहर आते हैं। उनकी हालत सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लंबी लंबी दाढ़ी, फटे पुराने कपड़े और चेहरे ठंड और सूरज ने जलाकर काले कर दिए थे। तो आखिर ये हुआ कैसे? ये लोग कौन थे? इस सवाल का जवाब हमें कहानी की शुरुआत में मिलेगा। तो चलिए चलते हैं उस खतरनाक सफर की शुरुआत में। तो मिलते हैं इस कहानी के हीरो से, सर अर्नेस्ट शैकल्टन, एक ऐसा इंसान जिसके लिए अंटार्कटिका एक जुनून था, एक धुन थी। देखिए, वो पहले भी 2 बार कोशिश कर चुके थे, 1901 में और फिर 1907 में। दोनों बार पोल तक पहुंचते पहुंचते रह गए, लेकिन क्या वो रुके? नहीं, बल्कि उनका सपना और भी बड़ा हो गया। अब उन्हें सिर्फ पोल तक नहीं जाना था, बल्कि पूरे के पूरे अंटार्कटिक महाद्वीप को पैदल पार करना था। ऐसा कुछ उस वक्त तक किसी ने सोचा भी नहीं था। अब ऐसे खतरनाक मिशन के लिए लोग कहाँ से मिलते? तो शैकल्टन ने अखबार में एक विज्ञापन दिया, और विज्ञापन भी क्या था? खतरनाक सफर के लिए लोग चाहिए, तनख्वाह कम, कड़ाके की ठंड, महीनों तक घना अंधेरा और खतरा ही खतरा, सुरक्षित वापस आने की उम्मीद बहुत कम, लेकिन अगर कामयाब हुए तो इज्जत और पहचान मिलेगी। मतलब सब कुछ साफ साफ बता दिया था। और कमाल की बात तो ये है कि इस विज्ञापन को पढ़कर 5000 से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया। सोचिए जरा। लोगों की चेतावनियों को दरकिनार करते हुए 5 दिसंबर 1914 को शैकल्टन और उनके 27 साथी अपने जहाज द एंड्योरेंस पर सवार होकर निकल पड़े। उनके साथ थे 69 स्लेज डॉग्स और सिर्फ 3 छोटी छोटी लाइफ बोट्स। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका ये जहाज एंड्योरेंस ही उनकी सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला है। और यहीं से एक महान खोज का सपना जिंदा रहने की जंग में तब्दील हो गया। जैसे ही उनका जहाज वेडल सागर में दाखिल हुआ, उनका सामना हुआ अंटार्कटिका की असली ताकत से। यहाँ का तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। जी हाँ, -50। इतनी ठंड कि पलक झपकते ही सब कुछ जम जाए। सोचिए, वो अपनी मंजिल से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर थे। बस तभी शैकल्टन ने एक फैसला लिया, दक्षिण की तरफ और आगे बढ़ने का। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था और ये एक ऐसी गलती साबित हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। उनका जहाज बर्फ के एक ऐसे जाल में फंस गया जहां से निकल पाना नामुमकिन था। उनका जहाज एंड्योरेंस अब बर्फ का कैदी बन चुका था। महीनों तक वो सब इंतजार करते रहे, उम्मीद लगाए बैठे रहे कि बर्फ पिघलेगी, लेकिन बर्फ पिघली नहीं, बल्कि उसका दबाव और बढ़ता गया। जहाज की लकड़ियों के टूटने की वो भयानक कराहने जैसी आवाजें उनकी उम्मीदों को भी तोड़ रही थीं। और फिर एक दिन शैकल्टन ने वो आदेश दिया जो कोई कैप्टन नहीं देना चाहता, जहाज छोड़ दो। और अब 28 लोग दुनिया के सबसे बेरहम माहौल में एक तैरती हुई बर्फ की चादर पर बिल्कुल अकेले। यहीं से उनका लंबा और अनिश्चित सफर शुरू होता है। वो तारीख थी 21 नवंबर 1915। उन 28 लोगों ने अपनी आंखों के सामने अपने जहाज को, अपने घर को बर्फ के नीचे समाते हुए देखा। वो आखिरी कड़ी जो उन्हें दुनिया से जोड़ती थी, वो भी टूट गई। वो पल कितना भयानक रहा होगा। अब वो सच में बिल्कुल अकेले थे। तो उन्होंने उसी तैरती हुई बर्फ की चादर पर अपने कैंप बना लिए। जिंदा रहने के लिए वो सील और पेंगुइन का शिकार करते थे। धीरे धीरे राशन कम होता गया और दिन में सिर्फ 1 बिस्किट की नौबत आ गई। और फिर उन्हें वो फैसला लेना पड़ा जो शायद सबसे मुश्किल था। अपने वफादार स्लेज कुत्तों को उन्हें मार के खाना पड़ा ताकि वो खुद जिंदा रह सकें। ऐसे में किसी का भी हौसला टूट सकता था, लेकिन शैकल्टन ने ऐसा नहीं होने दिया। उसने एक सख्त रूटीन बनाए रखा ताकि कोई भी हिम्मत ना हारे। महीनों तक बर्फ पर बहते रहने के बाद अब वो बर्फ की चादर भी टूटने लगी थी।
अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, एक नामुमकिन सा लगने वाला रेस्क्यू मिशन। किसी तरह वो लोग अपनी छोटी लाइफ बोट्स में एक वीरान द्वीप पर पहुंचे जिसका नाम था एलिफेंट आइलैंड। लेकिन ये कोई राहत की बात नहीं थी, क्योंकि यहाँ कोई नहीं आता था। यहाँ से बचने का मतलब था एक और उससे भी ज्यादा खतरनाक सफर। शैकल्टन ने 5 और लोगों के साथ सिर्फ 6.9 मीटर लंबी एक लाइफ बोट में 1300 किलोमीटर दूर मदद लाने का फैसला किया। और समुंदर कौन सा? स्कॉटिया सी, जहाँ तूफानी हवाएं और 12-12 मीटर ऊंची लहरें, यानी लगभग 4 मंजिला इमारत जितनी ऊंची लहरें आम बात थीं। 24 अप्रैल 1916 को वो निकल पड़े। 17 दिन तक वो उस छोटी सी नाव में भयानक तूफानों और जमा देने वाली ठंड से लड़ते रहे। आखिरकार वो साउथ जॉर्जिया पहुंच तो गए, लेकिन द्वीप के गलत साइड पर, सुनसान किनारे पर। व्हेल पकड़ने का स्टेशन दूसरी तरफ था और बीच में थे ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ जिन्हें आज तक किसी ने पार नहीं किया था। अपने 2 साथियों को पीछे छोड़कर शैकल्टन, वर्सले और क्रीन ने अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल चढ़ाई शुरू की। उनके पास कोई खास इक्विपमेंट भी नहीं था। जूतों में कीले ठोककर उन्होंने काम चलाया और फिर 36 घंटे तक, जी हाँ पूरे 36 घंटे तक वो बिना रुके उन जानलेवा पहाड़ों और ग्लेशियर्स को पार करते रहे। और इस तरह वो 3 लोग उसी व्हेल पकड़ने के स्टेशन पर पहुंचे जहां से हमारी ये कहानी शुरू हुई थी। लेकिन शैकल्टन का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। उसका असली मिशन तो अब भी बाकी था, अपने हर एक आदमी को जिंदा वापस लाना। क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एलिफेंट आइलैंड पर अभी भी 22 लोग फंसे हुए थे, अपने बॉस के लौटने का इंतजार कर रहे थे। और उन 22 लोगों के लिए वो इंतजार कितना लंबा रहा होगा। एक एक दिन एक साल जैसा था। पूरे 128 दिन उन्होंने उस वीरान बर्फीले द्वीप पर उम्मीद और नाउमीदी के बीच गुजारे। दूसरी तरफ शैकल्टन ने भी हार नहीं मानी थी। उसने अपने लोगों तक पहुंचने के लिए 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 4 बार कोशिश की। 3 बार मोटी समुद्री बर्फ ने उसका रास्ता रोक दिया और उसे वापस लौटना पड़ा। लेकिन वो डटा रहा, क्योंकि वो जानता था उसके लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। और फिर अपनी चौथी कोशिश में 30 अगस्त 1916 को वो कामयाब हुआ। वो एलिफेंट आइलैंड पहुंचा और उसने देखा कि उसके सभी 22 साथी जिंदा थे। तो इस पूरी कहानी का, इस पूरे इम्तिहान का जो सबसे जरूरी नंबर है वो है 0। एक भी इंसान की जान नहीं गई। देखा जाए तो शैकल्टन अपने ओरिजिनल मिशन में फेल हो गया। वो अंटार्कटिका को पार नहीं कर पाया, लेकिन उसने उससे कहीं ज्यादा बड़ा कुछ हासिल किया। उसने अपनी टीम के हर एक इंसान को मौत के मुंह से निकाल लिया। तो ये हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ता है कि आखिर कामयाबी का असली पैमाना क्या है? किसी तय लक्ष्य को पा लेना, या फिर मुश्किल हालात में अपने लोगों को सुरक्षित घर ले आना? शायद इसका जवाब हमें शैकल्टन की